हेलो गाइस। Hey guys. वेलकम बैक। तो आज है संडे, मौसम बहुत अच्छा है, साथ में थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, लेकिन मैनेजेबल है कि बाहर बैठकर वीडियो बनाई जा सकती है क्योंकि आज का टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। कुछ एनर्जी, कुछ फन, कुछ ठंड चाहिए। तो आज हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अमित का, कैसे अमित ने अपने फील्ड में एचआर में कनाडा में आकर जॉब फाइंड आउट करी, जो आप में से कई लोग जानना चाह रहे थे। तो आज का फॉर्मेट रहेगा इंटरव्यू बेस्ड। मैं लूँगी अमित का इंटरव्यू, पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कि कैसे, क्या अमित की स्ट्रैटेजीज थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या उनकी जॉब जर्नी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके अमित, तो कनाडा में आए हुए आपको कितना टाइम हो गया? In this July, I will complete 3 years in Canada. ओके, तो कनाडा में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? I was working in Dubai in a construction company as a group HR manager. ओके, तो दुबई में ये ग्रुप एचआर मैनेजर की पोजीशन आपके पास कितने सालों तक थी? Almost 3 years. ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो दुबई से जब आप कनाडा मूव हो रहे थे, इतनी अच्छी प्रोफाइल और इतनी अच्छी कंपनी छोड़कर, तो कनाडा से आपको क्या उम्मीदें थी? देखो, मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी। मैंने इसको बहुत सिंपल रखा था। जो मेरी प्रोफाइल है मुझे वैसी प्रोफाइल मिल जाए, जो मेरी सैलरी है मुझे वैसी सैलरी मिल जाए, दैट्स इट। ओके, तो ये बहुत सिंपल था, जो सैलरी है वो सैलरी मिल जाए और जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल मिल जाए ग्रुप एचआर मैनेजर की। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने को मैं रेडी था। लाइक मेरा ग्रुप एचआर मैनेजर का प्रोफाइल था। आई वाज ओके इन केस इफ आई गेट एचआर मैनेजर पोजीशन समवेयर, सो आई वाज ओके विद दैट। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशंस दिमाग में रखकर आप कनाडा मूव हुए, तो आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थी? क्या स्ट्रैटेजीज आपने यूज़ करी अपनी जॉब ढूंढने के लिए? फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने स्टार्ट किया था, दुबई में रहते हुए मैंने यहाँ लिंक्डइन पे लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने जो यहाँ के जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं लाइक इंडीड, जिप रिक्रूटर्स, देन यू हैव मॉन्स्टर, उन पे मैंने अपना रेज्यूमे सर्कुलेट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के पास मेरे आने तक पहुँच जाए। ओके, तो आप जब कनाडा में आए, आपको कितना टाइम लगा अपनी फर्स्ट जॉब फाइंड आउट करने में? इट टुक मी 3 months. ओके, सो यू गॉट योर फर्स्ट जॉब इन 3 मंथ्स, और वो Yes. जॉब क्या आपकी एचआर फील्ड में ही थी? येस, दैट्स द रीज़न इट टुक 3 months, क्योंकि उस टाइम मेरा जो फोकस था वो एचआर मैनेजर या एचआर जर्नलिस्ट की प्रोफाइल, दीज 2 प्रोफाइल्स आई वाज टारगेटिंग, दैट्स इट। ओके, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बिकॉज आपको पहली जॉब मिलने में 3 महीने लग गए, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस यू वर फेसिंग दैट टाइम। तो वो चैलेंजेस क्या थे, हमें उनके बारे में बताइए। श्योर। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आया था वो ये था कि फॉर द फर्स्ट 2.5 months मुझे एक भी इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई। 2.5 months no interview call? 2.5 months नो इंटरव्यू कॉल। और उसके अलावा क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो बहुत स्पेसिफिक था, तो मैं जिन भी कंपनीज़ में अप्लाई कर रहा था फॉर दैट पोजीशन विच इज़ एचआर मैनेजर, और जिस तरह की कंपनीज़ को टारगेट कर रहा था, उन हर कंपनीज़ में दे हैड सम स्पेसिफिक डिमांड्स। लाइक उनको या तो CHRP या CHRL डेजिग्नेशन चाहिए थी, किसी को बाइलिंगुअल कैंडिडेट चाहिए थे जिनको इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों आती हो, और कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनको यूनियनाइज्ड कंपनी का एक्सपीरियंस चाहिए था। एंड देयर वर सो मेनी कंपनीज जो सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस ही मांग रही थी। तो ये सबसे बड़े चैलेंज मुझे आ रहे थे जो फॉर द फर्स्ट 2.5 months मुझे फेस करने पड़े। ओके, तो CHRP और CHRL की डेजिग्नेशन मांग रहे थे एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल में, तो ये डेजिग्नेशंस क्या हैं? ओके, CHRP इज़ सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, CHRL इज़ सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स लीडर। अब ये Okay. जो 2 डेजिग्नेशंस हैं ये एक्चुअल में एक एक क्वालिफिकेशन है जिसमें आप एचआर से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, उन सब से रिलेटेड स्टडी करते हो। ओके, तो मतलब जब अगर एचआर प्रोफेशन में यहाँ पर जर्नलिस्ट या मैनेजरियल रोल किसी को लेना है, तो उनको ये डेजिग्नेशंस लेनी ज़रूरी है? It's not mandatory, but yes, most of the companies will ask for CHRP और CHRL designations. It's like MBA in India. वहाँ पर MBA है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ओके, तो ये चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप जॉब ढूंढ रहे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या मिस्टेक्स आपने की थी कि आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़े, और किस तरीके से आपने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया? सो एक्चुअल में क्या हुआ, 2.5 months के बाद जब मुझे कोई भी कॉल नहीं आई तो मैंने अपने रेज्यूमे को दोबारा एक बार रीड किया, समझने की कोशिश करी कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे 2 चीज़ें समझ आई। पहली चीज़, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी प्रोफाइल है, उसके लिए कैनेडियन एक्सपीरियंस, CHRP, CHRL जो मैंने बताया कि वो सब चीज़ें चाहिए थी, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स थे वो मेरे रेज्यूम को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें नहीं थी। सेकंड, जिन एम्प्लॉयर्स के पास जूनियर लेवल की प्रोफाइल थी या इंटरमीडिएट लेवल की प्रोफाइल्स थी, वो सब एम्प्लॉयर्स मेरे रेज्यूम को देखते थे तो उनको लगता था कि आई एम ओवर क्वालिफाइड,
क्योंकि उसमें जो मैंने स्किल्स मेंशन की हुई थी, उसमें जो मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ था, उनको लगता था कि इन केस अगर हम इसको हायर करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम हमारी कंपनी में नहीं रुकेगा, बिकॉज इसकी प्रोफाइल जो है वो सीनियर प्रोफाइल है, सो ही वॉन्ट एक्सेप्ट दैट प्रोफाइल। ये 2 मेजर मिस्टेक्स थी जो मैंने की, और उसके बाद फिर मैंने इनको रेक्टिफाई किया। ओके, तो आपने क्या किया, मतलब रिज्यूमे आपने कैसे बनाया, कैसे आपने इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया? ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने अपने रेज्यूम को बिल्कुल चेंज कर दिया। सबसे पहले जो टाइटल्स थे उन सब टाइटल्स को रिमूव किया, सिंपली मेंशन किया ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड देन नीचे अपना जो जॉब जो भी थी मेरी उससे रिलेटेड डिटेल्स डाली, दैट्स इट। सेकेंड थिंग जो मैंने कीवर्ड्स जो मेरे रेज्यूम में थे, लाइक कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, जो सब चीज़ें मैं करता था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उन सब चीज़ों को एक बार रिमूव करके मैंने उन कीवर्ड्स को यूज़ किया जो कि एक एचआर में एंट्री लेवल या मिड लेवल की प्रोफाइल के लिए ज़रूरी होते हैं। सो मैंने अपने रेज्यूमे को थोड़ा सा और वेलकमिंग बनाया एम्प्लॉयर्स के लिए। उनको मेरा रेज्यूम देखकर ये इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही थी कि हाँ मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अब उस टाइम तक मेरा जो टारगेट था वो चेंज हो चुका था। मुझे एचआर डिपार्टमेंट में एंट्री करनी थी, बीट अ रिक्रूटर प्रोफाइल, एचआर असिस्टेंट प्रोफाइल, एचआर एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल और अ जर्नलिस्ट प्रोफाइल। सो उसके बाद मुझे कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप और शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज मैं भी एचआर में काम कर रही हूँ, बट आई एम अ रिक्रूटर, आई एम ऑन मोर ऑन अ रिक्रूटमेंट साइड। मेरा शुरू से यही प्रोफेशन रहा है। दो दुबई में मेरा पास प्रोफाइल थोड़ा सीनियर था, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पर ज़रूर नोट की है कि यहाँ पे रिक्रूटर एज अ रिक्रूटर एंट्री करना बहुत आसान है। अगर आप एचआर में हो और आप एचआर में ही जॉब चाहते हो कनाडा में, द ईजीएस्ट प्रोफाइल यू कैन गेट इज़ एज अ रिक्रूटर, और उसके लिए दे आर नॉट वेरी फर्सी अबाउट द डेजिग्नेशंस। मैंने कोई CHRP CHRL नहीं किया है, और मुझे मेरी पहली जॉब एक ही महीने में इसलिए मिल गई थी बिकॉज मैं सिर्फ रिक्रूटर प्रोफाइल्स को ही टारगेट कर रही थी, एंड इट्स वेरी ईजी। दे आर नॉट वेरी फर्सी अबाउट इवन योर क्वालिफिकेशन, योर एजुकेशन। इंटरव्यू कॉल्स आती हैं, अगर आप कैपेबल हो तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो एंड यू कैन लैंड अप इन अ जॉब, राइट? तो अमित, आपको फिर कॉल्स आनी शुरू हुई, राइट। तो कैन यू टेल अस व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? ओके, पहले तो मुझे ये बताओ, आपने कनाडा में कितनी कंपनीज में काम किया है? So far I have worked in 3 companies in Canada इन लेस देन 2 years? in less than 2 years. Okay, और वो almost 3 years you can say. या इन 3 years यू हैव वर्कड इन 3 कंपनीज? Yes. और वो सारी कंपनीज ने आपको सारे प्रोफाइल्स एचआर के ही दिए? Yes. ओके, तो कैन यू शेयर योर जॉब सर्च, ओके, सो योर जॉब जर्नी विद अस, कि आपकी पहली प्रोफाइल क्या थी, दूसरी प्रोफाइल क्या थी, क्यों आपने कंपनीज चेंज की, और कैसे आप 3 कंपनीज में लैंड अप हुए, और आपने तीनों ही कंपनीज में एचआर की जॉब आपको कैसे मिली? अब Okay. इसके बारे में कुछ बताओ। Sure. So जो मेरी पहली कंपनी थी that was one of the leading logistics companies in Canada. उस कंपनी में मुझे रिक्रूटर का प्रोफाइल मिला। I got a big brand, but then जो मेरी प्रोफाइल थी that was a junior profile. Still I accepted it because that was for me an entry in the HR department. But to be very specific, it was drivers recruiter profile, as it was a logistics company. तो मुझे ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट करनी थी, and I did that for almost 6 months. Enjoy भी किया because it was also new for me. But then after 6 months I started realizing कि वो जो प्रोफाइल है उसमें मेरे लिए कुछ ज़्यादा लर्निंग नहीं है, एंड उसमें मुझे ग्रोथ के चांसेस भी थोड़े कम लग रहे थे। सो टू एक्सप्लोर द कैनेडियन मार्केट, मुझे लगा कि अगर मुझे रिक्रूटर की जॉब पे ही, रिक्रूटर की प्रोफाइल पे ही काम करना है, व्हाई डोंट आई मूव टू सर्च कंपनी? ओके, सो मैंने फिर सर्च कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया, and I got another call from a search company जो कि again it's a well established company, they are in Canada for more than 25 years. So I went there and I got opportunity to work with them. तो यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप एक कॉर्पोरेट रिक्रूटर का जॉब छोड़कर सर्च फर्म में गए, डोंट यू थिंक आपको पैकेज भी कम मिला होगा, और थोड़ा सा जो जॉब प्रोफाइल का लेवल है वो भी थोड़ा डिग्रेड हुआ होगा? See, I won't say that. As far as the package is concerned, मुझे in fact वहाँ से थोड़ा सा better package ही मिल गया था. Second thing, it's not degrade. It's all about learning. आप किसी जॉब में क्या सीख रहे हो वो मैटर करता है. अब जैसे मैंने बताया कि उस जॉब में मेरे लिए लर्निंग बिल्कुल भी नहीं थी, इस जॉब में एटलीस्ट मेरे लिए लर्निंग थी. मैं यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहा था. आई वॉज वर्किंग फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फॉर रिटेल क्लाइंट्स एंड फॉर सम अदर हॉस्पिटैलिटी क्लाइंट्स. सो उसमें मुझे लर्निंग जो मिल रही थी दैट वाज लाइक अ 360 डिग्री लर्निंग.
सो मुझे वो उस प्रोफाइल से ज़्यादा बेटर लगी एंड दैट्स द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर दैट। बट इनिशियली जब आपने जॉब सर्च करनी शुरू की थी तो आप सिर्फ एचआर जर्नलिस्ट या एचआर मैनेजर प्रोफाइल्स को ही टारगेट कर रहे थे और अब आपने अपना प्रोफाइल बिल्कुल चेंज करके रिक्रूटर का बना लिया, तो आपने कभी कोशिश नहीं की अपनी जर्नलिस्ट प्रोफाइल में वापस जाने की? माई टारगेट वॉज ऑलवेज सेम एंड इट वॉज क्लियर इन माई माइंड कि मुझे जर्नलिस्ट की प्रोफाइल में जाना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उन जॉब्स के साथ साथ अपने CHRP में मैंने अपने आप को एनरोल किया एंड आई completed some courses that actually helped me to get a job again in the corporates in journalist role. So that was your third job. That was my third job. Okay. और उस जॉब में एक्चुअल में मैं गया था HR जर्नलिस्ट के इंटरव्यू के लिए एंड व्हेन आई वेंट देयर बेस्ड ऑन माय वर्क एक्सपीरियंस दे एक्चुअली गेव मी HR मैनेजर प्रोफाइल एंड आई हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट। तो फाइनली आपका दुबई का एक्सपीरियंस काम आ गया। Exactly. So my experience helped me, my qualification, like I was pursuing CHRP, so that actually helped me. So I got the job in a corporate again as HR manager and I worked with them for almost 1 year. तो आपने वो कंपनी भी छोड़ दी? I didn't leave the company left me. Oh, okay. It was because of COVID. So you know, during the COVID many companies they got the hit on their business. So my company was into financial services, so they also got a very big hit. और उस time they had no other choice and they had to let some people go. या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को सबसे ज़्यादा हिट हुआ था कोविड में, बिकॉज वो लोग कलेक्शंस नहीं कर रहे थे, कोई पेमेंट नहीं कर रहा था कोविड में, और वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पेमेंट्स को इन्फोर्स भी नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे बड़ा हिट फाइनेंशियल सर्विसेज को लगा। Exactly. So that was the reason I had बट वो to तो leave आपकी the थर्ड job. कंपनी थी, तो अब आप काम कर रहे हो किसी चौथी कंपनी में या काम कर ही नहीं रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ बट देन चौथी कंपनी में नहीं। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब मैंने वो जॉब छोड़ी और मैंने अपनी प्रोफाइल इंडीड पे दोबारा अपडेट करी, सो व्हेन माय प्रीवियस एम्प्लॉयर गॉट टू नो दैट आई एम अगेन इन द जॉब मार्केट, ही इनवाइटेड मी टू जॉइन बैक and I could not say no because that's definitely a big respect. Somebody is calling you back and it's not only he invited me to join the company, he also offered me the same package जो मुझे वहाँ HR मैनेजर की प्रोफाइल पे मिल रहा था। So during the COVID time अगर आपको ऐसा कुछ मिल, who could say no? सो गाइस, यहाँ लर्निंग ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि कनाडा में उनके फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, तो अमित ने 3 साल में 3 कंपनीज़ में काम किया है और सारी कंपनीज़ ने अमित को HR प्रोफेशन ही ऑफ़र किया। दूसरी बात, अमित को पहली जॉब 3 महीने में मिल गई थी और मुझे लगता है अमित को इतने चैलेंजेस आए थे, तो 3 महीने इज़ आइडियल टाइम दैट यू कैन सेट योर टारगेट ऑन। और तीसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर पैकेजेस बहुत बुरे हैं या नहीं मिलते या लोग मिनिमम वेज पे ही शुरू करते हैं, एंड ओवर द टाइम इंडस्ट्री में ग्रोथ भी है। तो अमित, ये आपका HR जर्नी था कनाडा में, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? सो गाइज, मेरी आपके लिए 4 एडवाइस हैं। पहली एडवाइस, फ्लेक्सिबल रहो। आपको डेजिग्नेशंस और आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वो आपको हेल्प करेगा आपकी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। सेकंड एडवाइस जो मेरी है वो ये है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। फोकस्ड रहो एक चीज़ के ऊपर और थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। थर्ड थिंग जो मैं कहूँगा कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। जब आप यहाँ कनाडा में आते हो, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्किल सेट्स की, अगर आपके पास वो स्किल सेट्स नहीं हैं, सो गिव योर सेल्फ टाइम टू अपग्रेड दोज स्किल्स। फोर्थ थिंग जो बहुत ज़रूरी है वो ये है नेटवर्किंग। आप यहाँ पर लिंक्डइन के थ्रू लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर और अपना जो सोशल नेटवर्क है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करो। रेफरेंसेस वर्क अ लॉट, आपको हेल्प करेंगे अच्छी जॉब मिलने के लिए। सो ये जो 4 चीज़ें हैं इनको पकड़ के बैठ जाइए, आपको डेफिनेटली आपके मतलब की आपकी फील्ड की जॉब मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आपके अमित से कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम अमित को फिर से पकड़ेंगे उन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। और तब तक के लिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। टेक केयर गाइस।